नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में गदर मचा हुआ है। हिंसा में अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश जल रहा है और इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस आग में सियासी रोटियां सेकना चाहती हैं। उनका एक बयान सारे फसाद की जड़ है, जो कि 21 जुलाई को उन्होंने कोलकाता में दिया। दीदी ने कहा था कि हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के मजबूर लोग अगर गुहार लगाएंगे तो उनकी सरकार द्वार खोल देगी आश्रय के लिए, ताकि शरणार्थी बंगाल में आ सके। ममता बनर्जी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के एक प्रस्ताव का भी हवाला दिया। अब इस बयान पर सियासी बवाल मचा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने एक डिप्लोमेटिक नोट भेजकर केंद्र सरकार से ममता की शिकायत कर दी और इसमें यह कहा गया कि सीएम के इस बयान से भ्रम की स्थिति खड़ी हो गई है। उधर बीजेपी ने कहा है कि दूसरे देश के शरणार्थी को जगह देने वाली ममता बनर्जी होती कौन है, यह तो केंद्र सरकार का अधिकार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी के इस बयान पर आपत्ति जताई है और एक रिपोर्ट मांगी गई। सवाल यह उठता है कि अगर पड़ोसी देश के पीड़ित परिवार भारत आना चाहेंगे तो इसकी इजाजत कौन दे सकता है, ममता सरकार या फिर मोदी सरकार। और इसी बात को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए कि दीदी के इस बयान पर बीजेपी ने नाराजगी कैसे जाहिर की है। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने रोहिंग्यास और मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो उनका वोट बैंक है, उन्होंने सोचा कि इन लोगों को अगर घुसाएंगे तो कभी जिंदगी में इलेक्शन हारनी नहीं पड़ेगी। इनके दिमाग में तो इलेक्शन के सिवा और कुछ नहीं, देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना परिवार और पावर, यही दो इनको चाहिए। वोट बैंक की खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की तैयारी की जा रही। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र की सरकार का है। घुसपैठिए बसाना, रोहिंग्या को बसाना बंद करें। अब इस संबंध में देखिए, देश कानून से चल रहा है, कानून का राज है। कानून के दायरे में सबको मिलकर के काम करने की ज़रूरत है और सब लोग कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। और ये सिस्टम है प्रदेश का, कानून से हट करके कोई काम नहीं कर सकता। जाहिर है कि सियासी बयानबाजियों के बीच में कई सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि देश की अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ करने पर तुली है ममता बनर्जी। पहला सवाल जिस पर करेंगे आज चर्चा वो ये कि क्या ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में घुसपैठ बढ़ेगी। दूसरा सवाल ये कि क्या ममता का बयान केंद्र के अधिकारों में सीधे तौर पर दखल है। क्या वोट बैंक के लिए घुसपैठियों से दीदी की हमदर्दी नजर आती है। सीएए पर ना, घुसपैठियों पर ममता की हां क्यों। और बांग्लादेश की शिकायत पर क्या एक्शन लेगा केंद्र।